देखो, आप सभी को बिठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो मार आपने झेली है। आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल के आए हो। मैं यहाँ पर जो बात करने आया हूँ, एक भी बात हवा की नहीं करूंगा, केवल और केवल जो डॉक्यूमेंट में लिखा है मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। ये इत्तेफाक ही हो सकता है और ये जादू ही हो सकता है कि जितने भी टॉपर है जो टॉप 10 के अंदर, टोटल 164 कोड थे, 164 कोड थे। टॉपरों ने जो कोड का चयन किया वो 153 154 कोड का ही चयन किया है। भाई टोटल जो इतने कोड है, इसमें से आप केवल यही चीजों का चयन करते हो, लगभग इतने सारे कोड है। आपने जब इनका फॉर्म देखा होगा तो देखना 153 154 153 154 मिलेगा। फिर एक सागर क्षेत्र के को बेल्ट के कुछ लोग हैं, उनका कोड है 162 163 162 और 163 है। ये एक ही परिवार के लोग हैं जिनका कोड 162 और 163 है। ये एक ही परिवार के टोटल 29 लोग हैं। एक ही परिवार के 29 लोग मिलेंगे आपको इसमें। और मुरैना सबलगढ़ से अगर आप देखोगे तो कम से कम आपको एक ही गांव के 16 लोग मिलेंगे जो फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। 16 लोग, मेरे पास एक की कॉपी है। इसमें मैंने हैंडीकैप को शामिल नहीं करा है। इसमें जिन्होंने दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगाया मैंने उनको शामिल नहीं करा है। अगर इन्होंने जांच की है तो जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम हुई है तो उसकी जो जांच हुई होगी, ऑनलाइन के अंदर कोई धोखाधड़ी हुई या नहीं हुई, इसका हमें कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। एक सदस्यीय समिति, कमेटी, ग्रुप जो होता है, एक व्यक्ति का ग्रुप कभी नहीं होता है। या तो उसमें कुछ लोग रहे होंगे, वो जांच करेंगे तो रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने जांच की है और जांच करने में 8 से 9 महीने का समय लगा इनको, और इन्होंने हमको यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो रिपोर्ट सरासर गलत है। अब मैं आपको इनके कोड बता रहा हूं। मेरे पास एक पेपर है, ये टॉपरों के पेपर है, मैं आपको बता रहा हूं, इनका कोड बता रहा हूं। ये पूजा शर्मा टॉपर है, ये पूजा शर्मा टॉपर है। इसका देखना आप कोड 153 154 है। अगर मैं कोई झूठ बोलूं तो आप चेक कर लेना, ये मैं आपको दे दूंगा फोटोकॉपी करवा के। 153 154 इसका कोड है, इसको पकड़ना सर। फिर इसके बाद देखो आप, और मैं आपको टॉपरों के बता रहा हूं। ये है यहाँ पर पूनम रावत, कोड 153 154। और मैं आपको बता रहा हूँ इनके कोड, आप देखना सारे। इनका कोड है 153 154। जितने भी टॉपर हैं उन लोगों ने 153 154 कोड का ही चयन किया। और ऐसे 35 से 40 लोग हैं। और एक कोड है 162 63। ये अधिकतर 70 से 80 लोगों ने चूज किया है, उसी में ये टॉपर बने सेम। और इनके सिग्नेचर आपको 101% मिलते जुलते मिलेंगे। इतना बड़ा टॉपर, मैं ये नहीं कह रहा हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर। अब यहाँ पर देखना, जो फॉर्म भरने का होता है, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। हम जब फॉर्म भरते हैं, फोटो लगाने के नीचे का करते हैं सिग्नेचर। आप लोग फॉर्म भरते यही करते ना? जी सर। इनकी सिग्नेचर अलग से एडिटेड है। कैसे एडिटेड है, चलो मैं मन से बोल रहा हूँ। ये देखो, ये रहा मेरे सामने। अरे ये रहा फोटो का है, सिग्नेचर का है, देख सकते हो आप। सिग्नेचर अलग से चिपकाई हुई, ये चिपकाई हुई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रही? ऐसे एक नहीं, आप शुरू के 500 टॉपरों का देख लो, शुरू के 500 लोगों का देख लेना आप। इन 6-7 महीने में मैंने यही काम किया है। इन 6-7 महीने में मैंने यही काम किया है। मैं मौन था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठा था। मैं ये देख रहा था कि बच्चों का हक अधिकार मारा गया है। ये मैं इस भर्ती की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको और भी कुछ भर्तियां दिखा रहा हूँ। ये हम पटवारी के लिए इकट्ठा हुए ना, आप दूसरी चीज भी देखोगे ना, आपके पैरों से जमीन खसक जाएगी। मैं आपको वो चीज भी बता रहा हूँ, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। मेरे पास वो लिस्ट है जो 2017-18 में जो परीक्षा हुई वहां से है। ये 2017 की एक परीक्षा थी, 18 में जो हुई थी। इस बंदे के नंबर है 95.89, 96 नंबर है इसके। ये ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर वाला। और इसके 3 महीने जो पहले परीक्षा हुई थी उसका नंबर देखना है। इसका सारी चीजें हैं मेरे पास, इसका देखना। नंबर बता रहा हूं मैं आपको, 46 नंबर। कितना नंबर है? 3 महीने बाद की परीक्षा में 96 नंबर है।
3 महीने पहले जो परीक्षा हुई ये देख लो, आपकी आंखों के सामने है। और चीजें बता रही है, एक नहीं है। और सारा टॉप 10 टॉपरों की मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। इन्होंने जो पहले एग्जाम दी थी उसमें इनके कितने नंबर थे और अभी इनके कितने नंबर हैं। और आगे देखता हूं, दूसरे बंदे का दिखाता हूं मैं आपको। इसमें ये इसी का चल रहा है। और दूसरी एग्जाम में 60 नंबर है इसके, ठीक है। ये पटवारी 2017 में 60 थे और उसके 3 महीने बाद की परीक्षा में सीधे नंबर है इनके कितने, 96। ये लड़की है आरजू जैन, इसका भी बताना जरूरी है। इसके नंबर है 95.42, है ना, 95.42, लगभग 96 नंबर 100 में से। 100 में से बता रहा हूं। अब ये देखो 2017 में एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था, है ना, कितने का होता है एमपीएसआई, 200 का। ये 100 में से नंबर कितने इसके, 95.42। अब देखना, मैं आपको बता रहा हूं इसके नंबर कितने। 200 में से इसके नंबर है 84 और 100 में से कितने, 95.42। ये एक नहीं, ये मेरे पास सारे टॉपरों की लिस्ट है। मैं पूरी लिस्ट लेके आया, पूरी तैयारी के साथ आया और चीजें बता रहा हूं, आप देखिएगा। आप इधर इस लड़के के नंबर है, ये गजराज सिंह करके, इस लड़के के नंबर है 95.32। आप देखना टॉप 10 जो टॉपर है ना, उन सभी के नंबर 95.42, 46, 38 यही है। एक ही नंबर के इतने टॉपर नहीं हो सकते। इसके पहले का जब इसने एग्जाम दिया था ये नंबर है 95.38। इसके पहले जो एग्जाम दिया था 3 महीने पहले, उसका भी देखो आप क्या है नंबर। इसका कितना नंबर है, 38 नंबर है। अगर मैं गलत हूं तो मैं कह रहा मेरे को जेल में डालो, पर शर्त ये एक एक की जांच होनी चाहिए, एक एक की जांच होनी चाहिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जो आबकारी की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है, टॉप 10 में से जो टॉप 10 है जिनकी लिस्ट नहीं आई है, पर बता रहा हूं उनके घर में से 7 पटवारी टॉपर है। जो आबकारी में नौकरी लगा है उसकी वाइफ खुद पटवारी के अंदर टॉपर हुई है, जिसकी 3 दिन बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। कोई महिला 3 घंटे बैठ के इतना पढ़ नहीं सकती। उसका आईपी एड्रेस दिया, जांच कमेटी ने नहीं दिया। हमको सीएलआर सीट दी, नहीं दी। सीएलआर सीट क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, हम जैसे कोई भी पेपर देते हैं, हमने किस क्वेश्चन को कितना समय दिया ये हमको पता चलता सीएलआर सीट में। बल्कि इन्होंने सीएलआर सीट सार्वजनिक नहीं की है। जांच कमेटी बैठी तो जांच तो की होगी ना, कहां से ऑपरेट हुआ क्या नहीं हुआ, कि किस प्रश्न का उत्तर कितने समय में दिया गया। मैं कह रहा हूं जिस दिन ये सीएलआर सीट जारी कर देंगे, इस टॉपरों में से ऐसे टॉपर आपको मिल जाएंगे जिन्होंने लगभग 150 क्वेश्चन को देखा भी नहीं और टिक कर दिया होगा। इनको टिक नहीं करना पड़ता, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, इनको टिक नहीं करना पड़ता। ये जब पेपर देने जाते हैं तो इनको पेपर नहीं, इनको आंसर की मिलती है। इनको आंसर की मिलती, दिखता नहीं है वहां पे। इनको ये कहा जाता है आपको आंसर बदलना है, 8 से 10 क्वेश्चन के आंसर बदलना है। अब ज्यादा अनपढ़ दिमाग तो लगा पाएगा नहीं कि उन्होंने बोल दिया नर्मदा नदी भोपाल से निकलती। अब दिमाग होगा तो सोच लेगा ना कि इसका बदल दूं मैं। इन्होंने वो नहीं बदला, बोले मध्य प्रदेश की राजधानी, बोले कहाँ है, बोले दिल्ली है, और ग्वालियर है इनके हिसाब से, दिल्ली और ग्वालियर है, ये इनके हिसाब से है। इनको यही नहीं पता है नर्मदापुरम में कौन सा जिला है। अरे हम ये नहीं पूछ रहे मध्य प्रदेश में कितने जिले, वो तो इनके खानदान को भी नहीं पता होगा। यार मुझे ये बताओ, इतना बड़ा महाकाल लोग बना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा वो भी बता देगा कि उज्जैन में है। इनको गुजरात में दिख गया, इनको गुजरात में दिख गया। और अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कोचिंग वाले अपना धंधा चलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनना, अब आप मेरी एक बात सुनना, मेरी बात एक सुनना आप। ये एक भर्ती होती तो मैं सहन कर लेता। आप पिछली सभी भर्ती उठा के देख लो, जिसके अंदर टॉपर के 95, 96 नंबर जिसके आए ना, उस पेपर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन गलत मिलेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है कि वो गलत जो व्यापम ने माना वही लगा ले, वो तो इंटेलिजेंट है ना। ऐसे एक फर्जीवाड़ा उजागर किया था हमारे राधे भाई और इन्होंने, एग्रीकल्चर के अंदर हुआ था।
200 में से टॉपर के नंबर कितने थे? 195, 195। बल्कि बच्चों क्या कहना था कि 11 क्वेश्चन तो गलत है उसमें, तो कैसे आगे? और सभी टॉपरों के फोटो बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ थे। हमारी उससे लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई व्यापम से है। और ये भ्रष्ट तंत्र जो चल रहा है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप केवल एक भर्ती का सोच के बैठे थे, मैंने आपको ऐसी 2 भर्तियां बताई जिसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है। अब आने वाली जितनी भी भर्ती होगी इसकी क्या गारंटी कि उसके अंदर फर्जीवाड़ा नहीं होगा? और अगर पटवारी भर्ती को क्लीन चिट मिली, इसका मतलब यह समझना आप, जो माफिया थे, जो शिक्षाओं के जो माफिया थे, उनके पर निकल आए कि अगर हम भ्रष्टाचार भी करेंगे तो तुम्हारी औकात नहीं है कि आप हमको रोक सको। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो भी यहां पर संगठन तय करेगा हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और देखो, मैंने एक बात कही थी कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी लोग थे, ये आजादी मिलने के पहले पहले शहीद हो गए थे। यस सर। इन्होंने आजादी नहीं देखी थी। हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर यकीन मानो हम अपनी आंखों के सामने भ्रष्टाचार को खत्म होता हुआ देखेंगे। और अभी इसमें क्या होगा, एक और बात बता रहा हूं मैं आपको। अब 2 गुट चलेंगे इसमें, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड। सिलेक्टेड अपने आप को ये समझेंगे कि वो भगवान है ना, और नॉन सिलेक्टेड को ये बताएगा देख तेरी औकात नहीं, तेरा नंबर नहीं आए। अपन के लिए पारदर्शिता की शत परीक्षा हो जाती तो हम तुमको तुम्हारी औकात बता देते, हम कौन है साला। यस सर। पारदर्शिता के साथ परीक्षा होती तो हम बता देते ना कि हम कौन है। हमारी एक ही मांग है, जांच सीबीआई होना चाहिए, जो हमारे संगठन के भाई बंधुओं ने बताया है। सीबीआई जांच होना चाहिए। जो पेपर बने उनके इंटरव्यू लो आप, और जो जांच रिपोर्ट आई उसमें क्या है तो हमें बताओ ना। ऐसी जांच में ऐसी क्या चीज मिला रहे थे कि आपको 8 से 9 महीने का समय मिल गया, या 8 से 9 महीने का समय लग गया। जांच 30 अगस्त को होनी थी, 30 अगस्त को दे देते। अगर आपको इस पर संदेह था तो आपने जांच कमेटी बिठाई, संदेह था तो ही बिठाई ना। संदेह अगर मालूम है कि क्लीन चिट देना है तो क्यों नाटक करना था? इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, अभी जो भी हमारे संगठन के लोग डिसाइड करेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। एक एक जिले से हमको हर एक व्यक्ति को निकालना पड़ेगा। और ये देखो, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये मत सोचो आप कि आज लड़ाई आज ही आपको मिल जाएगा। ये लड़ाई हमारे उन छोटे भाई बहन की है जो हमको देख के पढ़ना सीख रहे हैं। यस सर। ये हमारे छोटे भाई बहन की लड़ाई है। मेरी लड़ाई के लिए की होती तो मैं लड़ लेता। ये आने वाले भविष्य की लड़ाई है, हम सबको साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमको जेल में डाला जाएगा, जेल में जाना पड़ेगा, पुलिस हमको लठ मारेगी, लठ भी खाना पड़ेगा। पर यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना है तो बोलना है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। yes, और भी हमारे बीच में मेरे पास सारे सबूत है, मेरे प्रूफ है ना मेरे पास कि किसने कौन कौन सा कोड का चयन किया है। आप देखिए उसमें पहले परीक्षा में इनके कितने नंबर थे। एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी उस लड़के का नाम भी आ जाएगा मेरे पास 1-2 दिन में। जो लड़का पटवारी में सिलेक्ट हुआ उसकी माँ को ही नहीं पता है कि मेरा बेटा पटवारी में सिलेक्ट हुआ। केवल 2 लोग को पता है, उसके बाप को और उस बेटे को, क्योंकि 20 लाख दिए ना, है ना। और बिल्कुल साइलेंट है। अभी ज्वाइनिंग देने जाएंगे तब धीरे धीरे सबके नाम उजागर होंगे। उसकी माँ को ही नहीं पता है कि क्या हुआ, बेटा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अभी नाम आएगा उसका भी, मुरैना से है वो, धीरे धीरे सबके नाम आएंगे। जो दारू के अड्डे पे बैठते थे वो पटवारी का टोपर है ना। ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं। संभव नहीं है इतने नंबर आप ला सको। इनकी पुरानी 3 एग्जाम का परिणाम देख लो, 3 एग्जाम का परिणाम देख लो। इनके 50 नंबर नहीं आएंगे 100 में से, और ये 200 में से 184, 187 नंबर कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि हर एक एग्जाम देने वाला टॉपर भगवान नहीं हो सकता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि 10वीं में सप्लीमेंट्री आने से कोई ऐसा नहीं होता, अच्छी मेहनत की होगी इतना हो जाएगा। आईएएस की जब एग्जाम देते ना तो हाईएस्ट तो 50% होता लाना, है ना। इन्होंने ऐसा क्या खाया कि 95% ले आए, 95%। तो मेरा यह कहना है फर्जीवाड़ा है। और देखो एक और बात बता रहा हूं मैं, ये जो टॉपर है ना, जिसकी मैंने मार्कशीट डाली थी, रिजल्ट आने के बाद से घर से बाहर नहीं निकली है। और आपको बता दूं इनकी एजुकेशन कैसे हुआ, 10वीं प्राइवेट, 12वीं प्राइवेट, कॉलेज प्राइवेट, पटवारी टॉपर। यह है, सारी जानकारी है मेरे पास।
और इनके परिवार में से कुछ लोग अभी आबकारी में लग गए। अगर व्यापम इतना ही दूध का धुला है तो एक छोटा सा प्रश्न है, आबकारी के टॉप 10 की लिस्ट क्यों नहीं जारी करी? और इसने जब ये रिजल्ट दिया था, इन्होंने जो टॉप 10 के नाम डाले थे, टॉप 10 में से 7 लोगों के नाम तो मैंने पहले बता दिए थे कि ये पटवारी के टॉपर है। इनके रिजल्ट मैंने बता दिए थे, ये टॉपर 187 नंबर वाले। इसको 10 दिन लगे बताने में, और हमको 2 दिन लगे। 7 टॉपर हमने दे दिए थे 10 में से, और बोला था ये 7 की 7 एनआरआई कॉलेज करो, 7 की 7 एनआरआई कॉलेज के टॉपर निकले थे। और ये देखो, हम और गलत जगह जा रहे। हम एक ही सेंटर नहीं है एनआरआई। अब सागर में जाओ, आपको पूरा पटेल परिवार मिलेगा वहां पे, और रावत परिवार मिलेगा। जिसको अपने नाम में पटेल को पटेल लिख रहे हैं, लक्ष्मण को लक्ष्मण लिख रहा है, वो पटवारी टॉपर है। मेरे पास सारे सबूत है, वो भी मैं दिखा दूंगा। और सिग्नेचर एक लाइन में की जाती है। इन्होंने एक नहीं, एक के नीचे एक दूसरी लाइन, आशा नीचे पटेल, ऐसा कौन करता है भाई साइन? भाई सिग्नेचर एक लाइन में होती ना, हस्ताक्षर। ऊपर आशा हिंदी में, नीचे लिखा पटेल, पटेल भी नहीं पटेल। और वो सिग्नेचर एडिटेड है। मैंने क्या बोला, हम जो फोटो लगाते हैं उसके नीचे हम क्या करते हैं, सिग्नेचर। हमारे बीच में पवन सर भी बैठे, ये बच्चों के फॉर्म भरते हैं। सर सही बोल रहा, गलत बोल रहा हूं मैं? इनके सारे के सारे सिग्नेचर एडिटेड है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़े हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हो। मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके आया ताकि मैं आपके साथ तर्क के साथ बात कर सकूं। यहाँ पे एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसके टॉपर छुप रहे हैं। मैंने कहा ना, या तो अगर बच्चा कांस्टेबल में सिलेक्ट हो जाता है तो 10 कोचिंग के पास चले जाता, देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। ये क्यों छुप रहे? अरे भाई हम गलत है, ये थोड़ी गलत है। तुम तो सही हो ना, चलो हमको गलत साबित कर दो। मैं तो कह रहा टॉप 10 केवल हमको इंटरव्यू दे दे, हम मान लेंगे सही है। मान सकते नहीं मान सकते? मान सकते हैं। एक पेज, एक का वीडियो वायरल हुआ था, बोले मैं दीपा रावत, नाम सुना? यस सर। पुलिस कंप्लेन लिखने गई थी। वो एक कंप्लेन में पुलिस वाले ने उसकी 7 गलती निकाली। बोले सही से तो लिख दे, क्योंकि थाना प्रभारी लिखते नहीं आ रहा है। थाना को लिख रहे थाना प्रभार, थान प्रभार। उसने बोला थाना प्रभारी, तो प्रभारी में छोटी की मात्रा लगी, बड़ी की बड़ी की मात्रा आती है। फिर उसने बोला बेटा सही से बता, तो सही में पास हुई कि तो तूने से हो गया? बोले नहीं मैं पढ़ के पास हुई। तो उसने बोले एप्लीकेशन तो सही से लिख दे, तो आवेदन नहीं देता रहा तेरे को। ये वास्तविक घटना, पेपर में भी छपा, आपने देखा होगा कि जो एक आवेदन पत्र नहीं लिख सकता है वो टॉपर बन गया। ये वही बात है कि अमन का खेत चमन के नाम पे और चमन का खेत सुमन के नाम पे, ये वही करने वाले। इसलिए इस राज्य को थोड़ा बिगड़ने से बचा लिया जाए। इसमें आप सभी का सहयोग लगेगा। जो भी हमारे संगठन के जो बड़े भाई बंधु लोग हैं, ये डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। पर मैं उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक जगह का नहीं है। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में हम लोग एक डेट डिसाइड करेंगे। पहले वहां पर हम ज्ञापन देंगे, यस सर। 2 दिन का समय देंगे। फिर नहीं होता है तो जो हमारे संगठन के लोग डिसाइड करेंगे, भोपाल तो भोपाल, इंदौर तो इंदौर, खाना लेके चलना। यस सर। है ना? और देखो इतने लोगों से जंग नहीं लड़ी जा सकती। इतने से कुछ नहीं, ये जगह जितने खड़े ना, इससे 4 गुना ज्यादा तो किसी एक लाइब्रेरी में बैठे होंगे, है ना? तो हमारी लड़ाई है, लड़ना भी अपने को पड़ेगा। इसलिए मैदान में उतरो, आगामी परीक्षा देनी है तो। नहीं तो देख लो, मैंने आपको बताया इसके पहले भी क्या कर्मकांड हुए, तो सारी चीजें देखेंगे अपन। उसके पहले भी फॉरेस्ट का एक रिजल्ट आया था जेल प्रहरी का, उसमें भी ग्वालियर के 21 सेंटर के तो टोटल 9 लोग टॉपर थे। वो मुद्दा दब गया। क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि यार ठीक है हो गया होगा, बल्कि अब समझ में आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे अपन सारी चीजें निकालेंगे, धीरे धीरे सब खोद के निकालेंगे। बस आपको साथ देना होगा। देखो हमारे साथ आओगे तो आप ये सोच रहे हो कि पीने का पानी मिल जाए, नहीं। आप आओ ये सोचोगे कि हमको वहां रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दे, छांव मिलेगी, नहीं। ये लड़ाई हमारी है। नंगे पैर भी चलना पड़ेगा, धूप में भी बैठना पड़ेगा, पुलिस की मार भी खाना पड़ेगी, भूखे भी रहना पड़ेगा। पर जब तक हम हमारी जंग जीतेंगे नहीं, तब तक इस जंग को लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथी शिक्षक है और भी हमारे भाई बंधु है, वो भी संबोधन करेंगे यहाँ पर। रिजल्ट नहीं आ रहा, टेंशन मत लो। बोला नहीं हो गया, ये तो बताना था, बता दिया। अब अपना प्लानिंग बता दो। देखो भाई, एक तो बहुत अच्छा एक चीज में मेरे को समझ में आती है। हमने 3 बजे का टाइम दिया था, ठीक है? वो पुलिस तुम 2 बजे आके बैठ गई थी। याद रखो,
अपने आप को पंचुअल नहीं रखोगे आंदोलन में, जीवन में अगर टाइम की कीमत नहीं जानोगे, इज्जत नहीं करोगे, तो कोई भी चीज सक्सेस नहीं होती है। इसलिए अगर 3 बजे बोला है तो 3 बजे, 2:45 बजे यहाँ होना चाहिए हमको। हम इंतजार करते हैं, मीडिया भी 2:45 बजे से आके बैठ जाती है ना। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं, हम अपने आप को तकलीफ में देके लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, सर ने आपको 3-4 एग्जाम्स के बारे में प्रूफ दे दिया कि कितना बड़ा घोटाला है। सिर्फ पटवारी घोटाले तक ये लड़ाई नहीं है, हर एग्जाम्स में घोटाले हैं, और आगे जो एसआई और जितनी भर्तियां आ रही है उन सारों में घोटाले हैं। लेकिन अब आपसे एक ही निवेदन है कि अगर लड़ना है, चाहे कितनी भी समस्याएं, आप तैयार हो? यस सर। आप तैयार हो आंदोलन के लिए? वापस देखिए, अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है, कितनी समस्याएं आती है आंदोलन में। ऐसा नहीं होता, जब सिस्टम से लड़ने जाते हो एक घर में सारी सुविधाएं मिलती, कमरे में सारी सुविधा मिलती है, लेकिन जब आंदोलन में आते हो तो सबसे टकराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, भ्रष्ट सिस्टम है, शिक्षा माफिया है, शिक्षा माफियाओं के कारण पूरा प्रदेश बर्बाद हो रहा है और आपकी मेहनत खत्म हो रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ना है ना। तो हम लोग आज जो डिसाइड करने जा रहे हैं आंदोलन को लेके, आपको एक तो सबको जिम्मेदारी है, जितने भी है, हम 52 जिलों में ही आंदोलन करेंगे। और उसके जब आप लोग पूरे 52 जिलों में ऐसा समय डिसाइड करेंगे, एक समय एक टाइम पे ही हम लोग सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस जाएंगे पूरे 52 जिलों में। और सारी कोचिंग्स और सारी लाइब्रेरियां भी आज से बंद करवाना पड़ेगी। ये बंद नहीं होगी तब तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। आज हम यही बात कर रहे थे कि 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसका 10% भी जमीन पे आ गया ना। हाँ, 13 लाख, सॉरी 13 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया। अगर उसका 10% भी अगर आ गया ना, तो प्रदेश में सारी हवा खराब हो जाएगी इसकी। दूसरी चीज, जो लोकसभा में अभी विधेयक पास हुआ है, जब उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ भी 2 डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही कि डबल इंजन की सरकार है। जब लोकसभा में केंद्र सरकार ने विधेयक पास करके कानून बना दिया, तो मध्य प्रदेश की सरकार को कानून बनाने में क्या समस्या है? आप सीबीआई जांच राजस्थान में करने को तैयार हो, आप छत्तीसगढ़ में करने को। अरे मध्य प्रदेश तो व्यापम के नाम से 2013 से ही बदनाम है। 2013 में हुआ था पहला जो सबसे बड़ा स्कैम सामने आया था पीएमटी का, जिसमें 65 लोगों की जान गई थी। तो अब हमको सबको मिलके, अगर आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार में लड़ना है कि इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है ना। नहीं तो सरकार को बोल दो तो एक लीगल टेंडर बना दो कि 15 लाख में हम नौकरियां दे रहे हैं। सही सी बात है, हमारी तैयारी की कोई मतलब ही नहीं हमको। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे ही फर्जीवाड़ा हम जाके जमीनें बेचे, किसानों की इधर से उधर जमीनें करें। तो मैं चाहता हूं कि आप उनसे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके दम पे ये लड़ाई लड़ना है, आपको और हमको लड़ना है। हम आगे खड़े हैं, किसी को भी आने की जरूरत, हम लोग आगे खड़ेंगे, पीछे सिर्फ आपको खड़े होने की जरूरत है। खड़े हो? हमको सिर्फ आपकी ये जरूरत है। जितने भी केस होंगे, जितने भी लटकाएंगे, सबसे पहले हमारे सर पे आएंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो मैं ये वादा दिला रहा हूँ 2017 से, इसलिए कि 2017 से एग्रीकल्चर के लिए आंदोलन किए, एक में भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, सारे जीते। अरे तुम तो 13 लाख हो, हम तो 250-300 ने 30,000 करोड़ की जमीन बचाई है। एग्रीकल्चर में 55 दिन लड़े हैं, अपने कपड़े निकाल के कृषि महाविद्यालय इंदौर से कलेक्टर तक आए, अपने कपड़े उतार के तब जाके जीते हैं। अगर तुम ये सोचते कि आज बैठ गए और एक दिन हल्ला कर लिया, मीडिया में आ गया और सारी बात हो गई, नहीं होगा। अगर इस सिस्टम को खत्म करना है तो खूंटा गाड़ना पड़ेगा, और भोपाल में भी खूंटा गाड़ेंगे, लेकिन आप सबको उसके लिए आना पड़ेगा। और ये MPPSC वाले हो, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, सब में भ्रष्टाचार है, लेकिन उस ईमानदारी से लड़ने की अगर आप में दिल है तो आना, और अगर नहीं है तो पीछे फिर इधर कभी किसी संगठन पे या किसी टीचर को बदलना, ये मत बोलना कि सर हमारे लिए लड़ो। ये आज जितने भी आए, इससे 10 गुना भीड़ ज्यादा हमें यहाँ इंदौर में चाहिएगी परसों। आप समझ रहे हो? और सारी लाइब्रेरियों में आज से हम लोग अभी डिसाइड करते हैं, अभी थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं और थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं कि हम लोग पूरा आंदोलन कैसे करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो ना? पुलिस से डरते हो क्या? चोरी
की है क्या? नहीं। चोरी जिसने की वो डरे? यस सर। हम तो ईमानदारी से लड़ने वाले लोग हैं, हम कह रहे हैं कि जांच हो, हम यही चाह रहे हैं ना, सीबीआई जांच हो और ईमानदारी से। ये जितने अधिकारी हो, हमने देखो भर्ती कानून के लिए हमने पहले भी और पेपर लीक कानून के लिए हमने डिमांड रखी थी और इंदौर से भोपाल पैदल मार्च भी किया था। तो एक ही मांग थी कि इन लोगों को आजीवन कारावास है। और जो अधिकारी इसमें देखो सबसे बड़ा कौन होता है, पेपर तो वहीं से लीक होता होगा, उसी ने बेचा होगा, तो उसको आजीवन कारावास हो, अपने बच्चों का मुंह ना देख पाए, ऐसी सजा इनको मिलना चाहिए। तब जाके इनको समझ में आएगा, भ्रष्टाचार तब खत्म होगा। तो हम लोग इन्हीं सब चीजों को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी ताकत चाहिए। सोमवार से हम लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं, आज और कल तक हम पूरी लाइब्रेरी और पूरे प्रदेश में, और आज सारे युवाओं की जिम्मेदारी है 1-1 मिनट का वीडियो बनाए। और ये फर्जी प्रोपेगेंडा 2 ग्रुप हो गए हैं, वो 8000 है। याद रखो, पैसे वाले लोग हैं, पहले तो ये समझ लो कि वो पैसे वाले लोग हैं, और तुम वो जो ईमानदारी से अपने मेहनत पे दम करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले। तो आपको और हमको ये लड़ाई लड़ना है, इसलिए सारे पूरी ताकत के साथ झुकना पड़ेगा। और पीछे मुड़ के देखो, डराएंगे सारे केस। हम लोग जो संगठन हमने नेहरू पे सारा लिया है, जो भी होगा हमारे नाम पे आएगा। आप में से किसी के नाम पे कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। आपको सिर्फ पीछे ताकत से खड़े रहना, वो तो कर सकते हो ना। यस सर। और जितने डराएं उनसे डरने की जरूरत नहीं, बकायदा जवाब दो। और किसी को फोन आए हमको ट्रांसफर कर दो, कोई मेरे पास आए कि वो फोन कर रहे, तो हमारे नंबर दो, मेरे नंबर, किसी के नंबर खुले दो। इनके बाप से नहीं डरने वाले, जितने जो भी है ये फर्जी लोग। तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमें आंदोलन करना है, हम आंदोलन करेंगे। और आज से ये तब समझ लो कि आज पूरे प्रदेश में हमने नींव रख दी है। आज से जन आंदोलन इसको हमने नाम दिया है कि इसमें जन जन का जो प्रदेश का युवा है वो इसमें भागीदार बनेगा। और सारे अगर यहाँ कुछ आए हो कि सिर्फ हमारी मांग नहीं है, इसमें सारे युवाओं की मांग है। पटियाली फर्जीवाड़ा, जितना भी फर्जीवाड़ा हमको खत्म करना है, और सारी चीजें हम मांग रख रहे हैं। और ये आज से हम लोग अपने आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले जितने भी घर मत भाग जाना अभी से, सबसे पहले हमको कोचिंग्स और लाइब्रेरी में कैसे हमारी टीम बनाएंगे, किस तरह से हम उनसे, देखिए हमको किसी से झगड़ना नहीं है, हमें उनसे निवेदन करना है, हमारी समस्याएं बतानी है और हमको उनको साथ लाना है। हमको हमारे सारे टीचर का सहयोग लेना है, उनका रिस्पेक्ट करना, किसी से भी अभद्रता कुछ भी ऐसी चीज ना करना जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, और ना किसी को ठेस पहुंचाना। जो बाहर युवा है वो नहीं आ रहे, उनको समझा के लाना है। आपको झगड़ना नहीं है कि हम ये कर दे, नहीं, हमें सबको सम्मिलित करना है इस आंदोलन में। अगर जन आंदोलन नाम दिया और गांधी जी के बताए रास्ते पे हम चलेंगे, हमको कोई भी ऐसा, देखिए इस आंदोलन का हिस्सा वो होगा जो संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे, पूरी व्यवस्थित करेंगे। जिसका कॉल देंगे, अगर हमको कलेक्टर का घेराव करना है तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, लेकिन आम जनता को परेशान नहीं करेंगे। हमें सिस्टमेटिक चलना है सब चीजें, ताकि कोई ये ना कहे कि ये उपद्रवी है, जो देखो बदनाम करने के लिए सब चीजें होती है। इसलिए, और आपको स्टेटमेंट ऑफिशियली सारे स्टेटमेंट आएंगे। कभी भी जो हमने संगठन के माध्यम से अगर आया आंदोलन का कॉल दिया है, तो संगठन के माध्यम से पूरी ऑफिशियली चीजें रखेंगे। हम लोग अपने बार